सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अच्छे हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करने वाले वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान के 31 जुलाई को होने वाला आपका पेपर PS01 के बारे में। जी हाँ, PS01 राजनीतिक आधारों। देखिए, हम PS02 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ को हम आगे बढ़ने से पहले उसका बेसिक जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हम सभी सिलेबस, यानी जो भी PS02 के जितने भी सिलेबस हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो इसके टोटल पार्ट है PS02 के, तो राजनीति विज्ञान के, वो है टोटल 16 पार्ट। यहाँ 16 अध्याय हैं। जैसे ही हम अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व तो हमारी अध्यायों के बारे में पता चल जाएगा। आप ढूंढते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे याद नहीं होते हैं। एक बार आप देख लो, जितने भी लेसन है ये बहुत ही लेसन इंपॉर्टेंट है। ये इसका सारा सिलेबस है। तो फर्स्ट लेसन है वो है राजनीति विज्ञान परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। यानी राजनीति विज्ञान के परंपरागत पुराने और अभी के दृष्टिकोण क्या क्या है। ठीक है। सेकंड पार्ट है राजनीति विज्ञान का अन्य समाजों विज्ञानों से संबंध। मतलब राजनीति विज्ञान है किन किन अन्य समाजों के लिए क्या क्या कार्य करती हैं, विज्ञान से कैसे संबंध रखती है, उसके बारे में संपूर्ण डिटेल है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो पार्ट है वो है व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। देखो दोस्तों, इसमें से बहुत बड़े बड़े प्रश्न आने वाला है। ये बहुत ही सरल एवं माई फेवरेट बुक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। व्यवहारवाद एवं उत्तरवाद, यानी व्यवहारवाद उत्तरवाद में आपको अंतर पूछे जाएंगे, इनकी परिभाषा पूछी जाएंगी, जो कि 2-2 अंक के होंगे। तो चलो बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की बात। फोर्थ, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। राजनीतिक दल है वो कैसे अपना जो है लोगों पर दबाव जमाते हैं और दूसरे विपरीत पार्टी वालों के से कैसे अपना दबाव दबा के अपने शासन में विजेता होते हैं। और 5 क्वेश्चन है शासन के अंग व उनके कार्य। मतलब शासन के अंग जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, जो भी आपके शहर के MLA हो गया, जो भी है वो होते हैं राजनीतिक अंग है। और उनके कार्य क्या होते हैं, जो वो है जैसे CM के अलग होते हैं कार्य, PM के अलग कार्य होते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की गई है। चलो बात करते हैं आप 6 लेसन की ओर। तो राजनीतिक व्यवस्था, मतलब राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनाई जाती है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में। 7वां इकाई राजनीतिक विकास, राजनीति का विकास कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको पढ़नी है। अब इकाई 8 राजनीतिक आधुनिकरण। राजनीतिक आधुनिकरण कैसे हो रहा है इसके बारे में है। और अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र। देखो दोस्तों, लोकतंत्र एवं अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र में क्या अंतर है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 10वें की तरफ, न्याय का सिद्धांत, यानी जॉन रॉल्स। अब न्याय का सिद्धांत ये भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात करते हैं अध्याय 11 की ओर, विधि का शासन व संविधानवाद। और 12th पार्ट है वो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। 13वां पार्ट है वह प्रत्यावाद व अराजकतावाद। देखिए, और 14वां क्वेश्चन है, 14वां जो पार्ट है वो है उदारवाद, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदारवाद की परिभाषा दो, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण क्या है, वर्णन से समझाओ। देखो ये है ना, आपके 14 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है, वो भी खंड के अंदर। तो दोस्तों अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आने वाली है बहुत ही जल्द। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आगे आपकी मर्जी। अब बात करते हैं 15वें क्वेश्चन, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद क्या था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम इसका जो है 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मार्क्सवाद। और 8th आपको शायद पता हो तो 12th क्लास में ये क्वेश्चन भी आया था कि मार्क्सवाद की परिभाषा दीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं 16वां इकाई है लोकतंत्र व समाजवाद। जी हाँ, लोकतंत्र समाज के लिए क्या क्या करता है उसके बारे में संपूर्ण डिटेल है। दोस्तों ये थे इनका सिलेबस पूरा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मॉडल पेपर आने वाला है, जिसमें से कम से कम आपको कम से कम है ना, आपको 20 से 25 क्वेश्चन है वो MCQ दिए जाएंगे। मतलब 20 से 20 क्वेश्चन है जो MCQ आपको दिए जाएंगे। और मैं दावा करता हूँ अगर 70 नंबर का पेपर है ना, तो कम से कम आपको पासिंग लाइन 26 नंबर के क्वेश्चन में एक मॉडल पेपर के अंदर दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत। साथियों एक छोटी सी प्रार्थना, आप सोशल मीडिया पर बहुत सारा समय व्यतीत करते हो, सिर्फ 4 मिनट की ये वीडियो, इसे पूरी जरूर देख लेना। आपके लिए नहीं तो आपके रिलेटिव या दोस्त के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। थैंक यू। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय न्यू चैनल बिफोर वन डे एग्जाम। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर अध्ययनरत फर्स्ट ईयर के छात्र, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में या लास्ट के अंदर जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं VMO से अध्ययनरत, उनके लिए भी बोनस पॉइंट है। तो ये दोनों लोग हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको 9,999 रुपये का कोर्स है जो बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। उसी के साथ जो फर्स्ट ईयर वालों छात्र हैं, जो फर्स्ट ईयर VMO के अंदर अध्ययनरत हैं, उनके लिए 53 वीडियो की एक सीरीज है जिसके अंदर
उनके टोटल 8 सब्जेक्ट का पूरा सारांश पूरे के पूरे मॉडल पेपर सहित एक कोर्स तैयार किया गया है, जिसके अंदर QEG, QHD, HI01, HD02, HI01, HI02, PS01, PS02 की समरी है, उसके मॉडल पेपर है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 53 वीडियो देख लेते हो कौन VMOU फर्स्ट ईयर वाले, तो आपको पूरी की पूरे एग्जाम में वो आराम से क्लियर कर पाओगे और 70 में से दोस्तों 65 नंबर प्लस आप हमारे वीडियो को देख के पा सकते हो 100 to 100%। और उसी के साथ दोस्तों बता देता हूँ, अगर आपका कोई भाई बहन है जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर कर रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। चाहे आपके QES, QHD, HD01 या HD03 के 3-4 एग्जाम हो गए और 2-3 बाकी है, तो उनके आप वीडियो देख लो। वो वीडियो कैसे मिलेंगे आपको मैं ले चलता हूँ अपने चैनल पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर और बहुत सारे कोर्सेज है जो फ्री मिलने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं आपको 53 वीडियो की जो पॉडकास्ट है वो फ्री में कैसे मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको इस चैनल पर आ जाना है बिफोर वन डे एग्जाम अपने, और सबसे पहले इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे एक बार और टच करके इस घंटी को दबा के ऑल पर सेट करना है। जैसे ही आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, इसके बाद आपको करना है, या फिर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले नीचे आते हैं यहाँ पे और सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, यहाँ पे आपको दबाना है, एक बार क्लिक करना है, यहाँ से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर देना है। यहाँ से कर दिया, वीडियो को लाइक करना है और सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मोर पे, जैसे आप मोर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपको बहुत सारी लिंक देखने को मिल जाएंगे। सबसे ऊपर लिखा है पॉडकास्ट लिंक, जैसे पॉडकास्ट लिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप हमारे पॉडकास्ट पे डायरेक्ट फॉरवर्ड हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको इस पर आ जाना है पॉडकास्ट लिस्ट पर और यहाँ पे स्क्रॉल करना है। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे सारे के सारे आपको वीडियो मिलते जाएंगे। और अगर साथियों आप चाहते हो कि दोस्तों मैं 53 वीडियो में से पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का वीडियो कैसे ढूंढूं, तो नो टेंशन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रत्येक बुक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और जिन जिन के आपके एग्जाम बचे हैं उनकी प्लेलिस्ट में जाके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। और उसी के साथ मैंने आपको बोला था सेकंड ईयर वालों के लिए भी एक बोनस पॉइंट है। तो सेकंड ईयर वालों के लिए ये बोनस पॉइंट है कि जो अपने आप लोगों के छोटे भाई बहन है या कोई दोस्त है तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उनकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा सेकंड ईयर वालों की सबसे बड़ा बोनस पॉइंट कौन सा है कि जिस प्रकार ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने फर्स्ट ईयर वालों के लिए बनाई थी उसी प्रकार मैंने सेकंड ईयर वालों के लिए भी बना दूंगा। तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए डबल फायदा, जो फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये क्लियर कर पाएंगे और जब सेकंड ईयर के अंदर आएंगे तो उस समय भी वो इसके द्वारा अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बुरा लगा तो डिसलाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करें। जय हिंद, जय भारत।